बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि मोमिन एक सोराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मतलब एक ही बंदे से मोमिन 2 बार धोखा नहीं खा सकता। एक दफ़ा किसी पर ट्रस्ट किया, उससे धोखा खा लिया, दूसरी दफ़ा वो उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाएगा। बातें ये चल रही हैं, इश्यूज़ ये चल रहे हैं कि फ़ातिमा डीडी से सुलह कर लेगी। क्या फ़ातिमा को डीडी से सुलह करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि फ़ातिमा को डीडी से सुलह करनी चाहिए। यहाँ पर आकर मुझे लोग कहें, बहुत सारे लोग आकर ये कमेंट करेंगे, ये कहेंगे कि सितारा ने भी तो साजिद से सुलह की। सितारा और फ़ातिमा इस वक्त एक ही जगह पे हैं। मतलब जो सितारा के साथ हुआ वही फ़ातिमा के साथ भी हुआ। तो सितारा भी तो अपने शौहर के साथ सुलह करके ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या फ़ातिमा को सुलह नहीं करनी चाहिए? फ़ातिमा भी तो सुलह करके ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार सकती है यूट्यूब फैमिली की बेस पर। बहुत सारे लोग आकर मुझे ये कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी पते की बात है, सुनने वाली है, गौर से सुनिएगा। डीडी में और साजिद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है डीडी में और साजिद में। साजिद ने दूसरी शादी की, रीज़न जो भी रही हो, लेकिन साजिद का बैकग्राउंड घटिया मर्दों जैसा नहीं है, घटिया मर्दों वाला नहीं है। घटिया मर्द की टाइप क्या होती है? घटिया मर्द किसे कहते हैं? जहाँ पर औरत नजर आए राल टपकाना शुरू कर दे, इसे घटिया मर्द कहते हैं। साजिद घटिया मर्द नहीं है। ठीक है, साजिद ने कौसर के साथ शादी की, उसके जो भी मैटर्स थे, जो भी रीज़न्स रही हैं, जो भी वजूहात थी, ठीक है, लेकिन कौसर पर ही उसने इत्तफाक किया। 2 शादियाँ होगी बस, ठीक है, इससे ज़्यादा उसकी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन डीडी का अगर हम साजिद के साथ कंपैरिजन करें तो डीडी की अभी तक के लिए कोई एक भी शादी कामयाब नहीं जा रही। पहली शादी डिवोर्स, दूसरी शादी उसके होते हुए अब तीसरी शादी जिस औरत से की, उस औरत के बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है कि ये फ्रॉड करते हैं। किसी ने आकर मुझे ये भी कमेंट किया था कि इन्होंने वहाँ पर मकामी कोई ज़िम्मेदार था, उसके साथ अच्छा खासा गबन किया, उसका अच्छा खासा जो है वो गोल्ड था, उसका सोना था जो इन लोगों के हाथ आया, उसको हाथ फेर के। और तीसरी शादी जिस औरत के साथ की, उसके ऊपर अब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने डीडी के साथ शादी करने के लिए अपने शौहर का मर्डर किया। तो डीडी का कंपैरिजन अगर हम साजिद के साथ करें तो डीडी का शुमार घटिया मर्दों में होता है, साजिद का शुमार घटिया मर्दों में नहीं होता। बंदा अगर साजिद जैसा हो, ठीक है, उसने सितारा के होते हुए एक दूसरी औरत के साथ शादी की, नो डाउट उसने गलत किया, बिल्कुल उसने गलत किया, लेकिन वो हर जगह पर राल टपकाता हुआ नहीं पहुंच जाता जिस तरह से डीडी पहुंच जाता है। डीडी का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर फ़ातिमा डीडी के साथ सुलह करती है, डीडी के साथ अपने मामलात को नॉर्मलाइज करती है, तो क्या भरोसा कल इसको जो है वो टांग मार के घर से निकाल दे, कल इसके जो है वो, जैसे नौशीन सिस्टर कह रही थी कि इसके यार गनवाना स्टार्ट कर दे या इसके कैरेक्टर असैसिनेशन करना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या करेगी फ़ातिमा? तो मेरा नहीं ख्याल कि डीडी जैसे बंदे पर भरोसा किया जा सकता है। डीडी भरोसे के काबिल नहीं है। डीडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डीडी पर भरोसा उस सूरत में किया जा सकता था अगर वो ये वाली जो उसने हरकत की है वो ये ना करता। उस सूरत में लोग इस पर भरोसा कर रहे थे। अब देखें, डीडी पर सारे लोग भरोसा करते थे। डीडी की वॉइस नोट लीक हुई, पता लगा डीडी सितारा को भी गंदी गंदी गालें देता है। पब्लिक को ये पता था कि डीडी सितारा का सपोर्टर है। जब पब्लिक के सामने ये बात आई कि डीडी सितारा को गंदी गंदी गालियाँ देता है, तो डीडी भरोसे के काबिल नहीं रहा। ये तो चलो एक प्रोफेशनल लाइफ थी, ये तो दुनिया वालों की नज़र में था। अपनी फैमिली वालों के लिए भी डीडी अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि डीडी के साथ इसको सुलह करनी चाहिए फ़ातिमा को। बाकी ज़ाहिर है भाई, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। लोग ये भी कहते हैं कि डीडी और ये जो छमिया नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है छमिया, डीडी और छमिया की जो शादी है ये फेक कंटेंट है। ये कंटेंट की खातिर की गई। इसमें जो है वो शादी नहीं हुई एक्चुअली, जस्ट कंटेंट क्रिएट किया गया तीसरी शादी की बात करके। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कह दिया जाए कि नहीं जी ये तो जस्ट एक मजाक था या सॉन, इस तरह की कोई बात कर दी जाए।
या हो सकता है कि जस्ट जो है कंटेंट बनाने के लिए ये इस तरह की वीलॉग्स और इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, हकीकत में इनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, कोई निकाह का ना हुआ हो, ठीक है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये फेक था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सारा कंटेंट नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात ज़्यादा वैलिड नहीं लगती, मतलब मैं इस बात को ज़्यादा वैलिड नहीं मानता। उसकी वजह पता क्या है? जब डीडी पहले ये मंडी यजमान वाली साइड पर जाया करता था ना, अक्सर ये सफ़र में होता था, ट्रेन पर सफ़र कर रहा होता था, तो डीडी अक्सर सफ़र में आते जाते या कहीं, मतलब अभी तो खैर वो मुझे अपने स्टेटस शो नहीं करवाता, खैर मैंने कभी इसके स्टेटस इधर उधर किए भी नहीं हैं, लेकिन मैं उस वक्त डीडी के स्टेटस चेक किया करता था। अब चूंकि डीडी के दिल में चोर था, तो डीडी को पता था कि अगर रिएक्शन वाले मेरे स्टेटस देख रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहा हूँ, अगर रिएक्शन वाले मेरे स्टेटस देख रहे हैं तो हो सकता है कि उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी स्टोरी बनाकर फैला सकते हैं। तो डीडी ने मुझे अपने स्टेटस शो करवाना बंद कर दिया। पहले डीडी मुझे स्टेटस शो करवाता होता था, मुझे मेरे सामने आते थे, तो मैं डीडी के स्टेटस देखा करता था। उन दिनों फातिमा के साथ इसकी अनबन चल रही थी, और उन दिनों इधर इसके डीडी के मादर खाऊँ मंडी यजमान वालों के साथ मामला चल रहे थे, इधर इसके अफेयर्स वगैरह के सारे सिस्टम, सारे प्रोसीजर चल रहा था, ठीक है। अच्छा, उन दिनों जो डीडी के स्टेटस हुआ करते थे, कभी कोई दुखी स्टेटस आता था, कभी डीडी जो है वो वो शो मारने वाले, खुद को हीरो बनाकर पेश करने वाले, इस तरह के स्टेटस लगाया करता था। मिले जुले डीडी के स्टेटस आया करते थे। मतलब डीडी की पर्सनैलिटी उस वक्त दो जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तरफ उसके अपनी बीवी के साथ मामला ख़राब चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, और दूसरी तरफ इधर चूँकि शादी के मामला चल रहे थे, इधर बुढ़ी घोड़ी फंसानी थी, तोबा, इधर वो छमिया फंसानी थी, तो उधर डीडी जो है उसके लिए वो लशपश वाले, यमपम वाले करके वो स्टेटस लगाया करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फेक है, मतलब कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। ये जो बातें, जो मामला इतनी हाई जगह पर पहुंचे हुए, इतने पीक पर पहुंचे हुए, तो हुआ तो ज़रूर है। डीडी ने 2 नंबरी की तो ज़रूर है। अब उसमें फातिमा उसमें शामिल है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फातिमा इसमें शामिल है, क्योंकि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता जितना मैं मैं एक मर्द हूँ इन सारे मामलात में ना, तो ज़ाहिर है मुझे देखने वाली अक्सर ख़वातीन हैं, ठीक है, तो जितना मैं ख़वातीन को जानता हूँ ना यार, कल मैंने अपनी वीडियो में ये सवाल भी किया था, तो कोई भी खातून ये बात पसंद नहीं करती, जो भी हो जाए दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत लाकर उस औरत के कदमों में रख दो, वो अपना शोहर तकसीम करना पसंद नहीं करती, कभी भी नहीं पसंद करती। कल इनफैक्ट मज़े की बात बताऊं, कल मैं जो है वो वीडियो, मेरी आदत है मैं वीडियो अपलोड करने के बाद एक दफ़ा अपनी वीडियो खुद भी देखता हूं, तो मैं घर बैठा अपनी वीडियो देख रहा था। देखना होता है कि यार उसमें मैंने कुछ गलत बात कर दी है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जो कि मुझे नहीं पता चला अपलोड करते हुए, तो वो देखना होता है। तो मैं वीडियो घर बैठे देख रहा था, तो आप लोगों की भाभी जो है वो ऐसे ही सामने बेड पर बैठी हुई थी, मैं सोफे पर बैठा, मैं ये सुन रहा था। तो जैसे ये मैंने किसी सवाल किया कि एक औरत, मतलब उस वीडियो में ये चल रहा था कि एक औरत के लिए आसान क्या है, अपने शोहर को छोड़ देना या फिर अपनी मौजूदगी में अपने शोहर की लाई हुई दूसरी बेबी, मतलब अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त करना, उसके लिए क्या आसान है। तो मैंने वहीं पर वीडियो पास कर दी, पूछा हाँ जी कि आपको क्या लगता है, मैंने अपनी बीवी से पूछा, वो कहती है यार औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ देना आसान होता है, अपने शोहर को डिवाइड करने की बजाय छोड़ देना आसान होता है। और मुझे कमेंट्स भी इसी तरह के आए कल, ठीक। तो बात यह है कि कोई भी औरत इस बात को पसंद नहीं करती, दुनिया का बड़ा से बड़ा ख़जाना लाकर उसके कदमों में रख दो, कोई भी औरत इस बात को पसंद नहीं करती। जो औरतें आकर मुझे एतराज़ करेंगे ना कि नहीं औरतें अपने मफादात के लिए अपना शोहर बेच सकती हैं, वो मुझे ये बता दें कि क्या वो ये कर सकती हैं, ठीक है, तो नहीं करती औरत। तो मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही कि फ़ातिमा ने अपनी जो है वो हंसी खुशी से, रज़ामंदी से, जानबूझकर जस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए शोहर को दूसरी तीसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही। अच्छा, मज़े की बात है कि हाँ, इसमें माँ का किरदार पूरी तरह से शामिल है। आंटी रुबीना ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुझे जब ये पता चला कि आंटी रुबीना ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के वो लाल ड्रेस ज़ेब तन करके, वो गोल्डन काम वाला, पता नहीं कैसे कैसे ख़वातीन बता रही थी, पूरी जो वो दुल्हन बन के आंटी रुबीना ने इसमें शिरकत की और माँ का किरदार निभाया। तो जब मुझे ये पता चला तो उस टाइम मैं बैठ कर ये सोच रहा था कि जब मेरी चाचू भी क्या, ये हाजी ग़ुलाम मोहम्मद से जब मेरी बात हुई थी, बहुत पहले की बात है, जब मैं सलमा वाली साइड पर था और उसने मुझे कॉल की, तो उसने मुझे एक बात कही थी। नैना के साथ जो मैंने चैट आप लोगों को शेयर की, उसमें भी आप लोगों ने वो जुमला सुना होगा। हाजी ग़ुलाम मोहम्मद का कहना था कि ये माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं,
ये दूसरों का घर तोड़वाती हैं, ये दूसरों का नुकसान करती हैं, ये बलाएं हैं, ये दूसरे को खा जाती हैं। ये हाजी गुलाम मोहम्मद का कहना था कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये हाजी गुलाम मोहम्मद का नैना के बारे में कहना था। जैसी माँ वैसी बेटी, मतलब नैना जैसी है वैसी ही माँ, और जैसी माँ है वैसी ही नैना है, एक जैसी ही है। और ये बात मैंने नैना को उस वक्त बताई थी। खैर, आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी होगी। तो बात ये है कि क्या मतलब आंटी रुबीना आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? आप भी एक औरत हैं, तो आपको कैसे कैसे दुख नहीं हुआ ये सोचकर कि आप अपनी बहू के सर पे लाकर सौतन बिठा रही हैं? आपको कैसे इस बात में तकलीफ़ नहीं थी? जब मुझे पता चला कि आंटी रुबीना ने ये सारा कुछ किया, मतलब इसमें वो पूरी तरह से शामिल थी, तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया फ़ातिमा के ऊपर। यार मतलब जब ये माएँ अपने बेटों को ब्याह कर लेके आती हैं ना, जब ये माएँ अपने बेटों को ब्याह कर लेकर आती हैं तो अक्सर जो होते हैं लाइक अपनी बहू की माँ को, अपनी कुड़मन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, अपनी कुड़म को, उसको ये कहती हुई पाई जाती हैं कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर लेकर जा रही हूँ। तो क्या मतलब आपको अपनी बेटी के साथ ये करते हुए शर्म नहीं आई? सारे के सारे लोग इसमें मुलव्वस है यार। पता नहीं मतलब किस तरह का ख़ानदान है यार, अजीब अजीब गंदे लोग हैं। चाचू क्या नाम है इसमें, मामू नदीम शामिल थे, ठीक है। फिर इसमें जो है वो चाचू अनवर शामिल थे। ये चाचू अनवर तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब चाचू अनवर का मुंह नहीं था खड़ा होता, मेरी फ़लाँ बेटी, मेरी फ़लाँ बेटी, मेरी फ़ातिमा बेटी, मेरी सलमा बेटी, मेरी सतारा बेटी, मेरी फ़लानी बेटी, मेरी धमकानी बेटी, सबको अपनी बेटी 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 कहते हुए चाचू अनवर का मुंह नहीं सकता होता। तो आपने ये कैसे कर लिया? आपको ज़रा सा एहसास नहीं हुआ? या फिर आपको लाइक आपके अंदर दिल ही नहीं है? आपको पता ही नहीं है कि आपकी उस बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी जब आप उसके सर पे लाकर सौतन बिठा देंगे? और क्या यार, आप लोगों के लिए सब इतना नॉर्मल है? अजीब अजीब गंदे लोग हैं। अब अच्छा, इसमें सिर्फ यही नहीं, पूरे का पूरा गैंग, जिस तरह से वो शहबाज कहता है ना कि पूरे का पूरा गैंग मिला हुआ है। डीडी की साली कहती है कि फ़ातिमा अपने शोहर का रिश्ता लेकर ख़ुद हमारे पास आई थी कि जो है वो लाइक इसकी ये जो छमिया है इसके लिए फ़ातिमा खुद रिश्ता लेके आई थी। ये डीडी की साली कहती है। उसका नाम पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे ना ही जानने में दिलचस्पी है। ये डीडी की साली बस इतना ही काफ़ी है, छमिया की बहन, वो कहती है। और ये कब की बात है, मतलब कब गई थी फ़ातिमा? उस वक्त गई थी जब आसम भी ज़िंदा था, ठीक है। उस वक्त अच्छा, अब जो है वो लाइक आसिम की बीवी के मुतालिक कोई बात करनी है तो वो किसके साथ कोई जाके करेगा? उसके शौहर के साथ करेगा ना, ठीक है। तो मतलब जो है वो इन मोहतरमा का ये कहना है कि फ़ातिमा डीडी को साथ लेकर आसिम के घर गई और उसे जाकर ये कहा कि आप मर जाओ, आपकी बीवी बेवा हो जाएगी, और फिर इद्दत पूरी करने के बाद मैं अपने शौहर की शादी तुम्हारी बीवी के साथ करवा दूंगी। मतलब ये बात जाकर कही होगी उसने। फिर ज़हरा आसम उन्हीं के घर गई थी ना, तो आसिम को जाकर ये कहा होगा, या फिर उसने ये कहा होगा कि हम जो मैं अपने शौहर की शादी आपकी बीवी से करवाना चाहती हूँ, उसके लिए जो है वो मेरा शौहर और आपकी बीवी मिलकर आपको जहर देंगे और आपको टपका देंगे, ठीक है। और फिर जो है वो यूँ मेरा शौहर आपकी बीवी के साथ शादी कर लेगा। या फिर जाकर यूँ कहा होगा कि आपकी बीवी का और मेरे शौहर का चक्कर चल रहा है, ठीक है, अफेयर चल रहा है, और यूँ आप ये करें कि आप गैरत की गोली खाकर मर जाएं, क्योंकि आपकी बीवी का और मेरे शौहर का चक्कर चल रहा है, तो आप गैरत की गोली खा के मरमुरा जाएं, और यूँ इस तरह करके जो है वो मेरे शौहर का और आपकी बीवी का रास्ता साफ़ हो जाएगा, ये आपस में शादी कर लेंगे। क्या कहा होगा मोहतरमा जाकर फ़ातिमा ने आपकी बहन के शौहर के पास? क्या कहा होगा जाके? ना आपको शर्म नहीं आई ये स्टेटमेंट देते हुए? आपको बिल्कुल नहीं पता मतलब आप क्या बात कह रही हैं, आपके मुंह से क्या नहीं, आपको नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं? यार वो उस वक्त शादीशुदा थी। एक शादीशुदा औरत के लिए रिश्ता कौन लेकर जाता है? आपका दिमाग खराब है? असल में होता पता क्या है, ये लोग जो है वो पी पा के आ जाते हैं, पीपला के मतलब कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है, इनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। ये लोग ना इंस्पायर होते हैं सितारा के हेटर से, लिंक जो ताल्लुक जो उस तरह के लोगों के साथ है ना, तो ये लोग इंस्पायर होते हैं सितारा के हेटर से, क्योंकि सितारा के हेटर्स अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि साजिद का रिश्ता लेकर खुद सितारा गई थी कौसर के लिए, तो इन लोगों ने भी ये वाला स्टेटमेंट जारी कर दिया। ओ अक्ल के अंधो, बेवकूफ़ गधो, चलें अगर जो है वो जस्ट 1.5 मिनट के लिए हम उन हेटर्स की बात को सच भी मान लें,
अगर 1.5 मिनट के लिए उस बात को सच भी मान लें तो सितारा अपने शोहर का रिश्ता एक कंवारी लड़की के लिए लेकर गई थी। कौसर का शोहर नहीं बैठा हुआ था उस वक्त, वो कंवारी लड़की के लिए लेकर गई थी, ठीक है, जितनी भी उसकी उम्र थी। अगर उस बात को 1.5 मिनट के लिए भी मान लें तो वही फार्मूला यहां पर किस तरह से अप्लाई हो सकता है कि फातिमा अपने शोहर का रिश्ता एक शादीशुदा औरत के लिए लेकर गई जिसका शोहर हयात था, जिंदा था। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कोई भी स्टेटमेंट उठाकर फेंक देते हैं। वो 1.5 मिनट अब खत्म हुआ। मैं उस बात को नहीं मानता कि सितारा अपने शोहर का रिश्ता खुद लेकर गई थी। मेरा स्टेटमेंट आज भी वही है, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सितारा को व्हाट्सएप पर तस्वीर मौसूल हुई थी कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, निकाह कर लिया है, और फिर रुखसती के मैटर्स बाद में हुए। ठीक है जी, तो ये हालात हैं जी, पूरे का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मतलब जिसको देखो अजीब तरह की हुल्लड़बाजी, अजीब तरह की बकवासियात लाकर सोशल मीडिया पर फेंक रहे, और लोग, मुझे समझ नहीं आती यार, पता क्या है कि रिएक्शन वाले जो हैं वो मुझे अक्सर कमेंट कल भी आए, परसों भी आए कि देखें आप ये फातिमा को, ये दीदी को, या फिर जो है वो ये शमिया को, या शमिया की छोटी शमिया को, इन सबको जो आप डिस्कस मत करें। मुझे इस तरह के कल कमेंट्स है क्योंकि आप इनको वायरल करें। देखिए, हम इनको वायरल नहीं कर रहे, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये लोग बेहयाई फैला रहे हैं, ये घटिया काम कर रहे हैं और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम इनको वायरल नहीं कर रहे भाई, इनके तो पहले ही व्यूज़ टॉप पर जा रहे हैं, अच्छे खासे इनके व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने इनको क्या वायरल करना है। मतलब जो है वो, अगर एक बंदे के इनके 70,000 व्यूज़ आते हैं तो हम रिएक्शन में से मैक्सिमम 10-12,000 15,000 तक व्यूज़ पहुंच जाते हैं, तो भाई वो 70,000 ज़्यादा हैं, 10-15,000 थोड़े हैं, तो हम नहीं उनको फेम दे रहे। इनफैक्ट हमारी तरफ से जो लोग जाते हैं, जो हमें अक्सर मेरी वीडियोज़ पर जो मुझे कॉमेंट आ रहे होते हैं, वो इन लोगों के अगेंस्ट आ रहे होते हैं। कल एक मेरी कॉमेंट सेक्शन में एक कंपेन भी चली कि जी अनसब्सक्राइब करो डीडी को, कल एक कंपेन भी चली मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बात यह है कि हम इनको फेम नहीं दे रहे, इन्होंने घटिया काम किया और इस घटिया काम के इवज़ इनको 4 लोग देख रहे हैं आर्जी तौर पर। ठीक है, और हम उसी घटिया काम के असरात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू, और इनका तो पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। अली की माँ डीडी को लेने आ रही है, ये बाबर का आज थंबनेल लगा हुआ था कि अली की माँ डीडी को लेने आ रही है। अच्छा, मुझे पता क्या है, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर, अली की माँ डीडी को लेने आ रही है। अच्छा, इन सारे नुकसानात का सहरा जो है वो डीडी के सर जाता है। मैं एक वक्त तक, बड़े लंबे अरसे तक अली की माँ को गलत समझता रहा, ठीक है, लेकिन डीडी की इन हरकतों को देखते हुए मुझे ये लगने लग गया है कि यार वो औरत गलत नहीं थी, ये डीडी ही गंदा था, यही गलत था। इसने जो है वो, इसे अपने बच्चे संभाले नहीं जाते और चला है जो है वो नई से नई छमियाँ करने के लिए, नई से नई शादियाँ करने के लिए। मतलब जो है वो उस बच्चे का, यार उसको पैदा क्यों किया? अगर उसको यूं ही रोलना था, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद ही करना था, फिर उसे पैदा क्यों किया यार? तुम्हें बिल्कुल मतलब शर्म नहीं आती? किस तरह का बंदा है यार तू? अब जो है वो उसका कोई फ्यूचर नहीं, उसे अली को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता कि अली को किसके पास रखना है, किसने रखना है, अली ने कहाँ रहना है, किसी को नहीं पता, क्योंकि सारे के सारे कन्फ्यूज़ हैं। अली की माँ कहती है मैंने उसे लेके जाना है, बाबर कहता है जी वो यहाँ पर अब सेटल हो गया, पहले वो दिलबर के घर पे सेटल था, अब वो बाबर के घर पे सेटल हो गया, ठीक है, या आई डोंट नो वो कहाँ पे सेटल हो गया। अली की माँ कहती है मैंने उसे लेके जाना है, जबकि अली की माँ को आज से कुछ दिन कबल तक तो होश ही नहीं था कि मैंने अली को लेके आना है। जब वो भाभी के साथ जो है वो वहाँ पर मसरूफ़ थी, तो उस वक्त उसको होश ही नहीं था। स्टेटमेंट ये भी सामने आ रहे हैं कि जी नानी ने कहा था कि तुम अली को अपने पास ले जाओ, तब इसने कहा था नहीं जी हम अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि मेरे शोहर के पहले से बच्चे हैं। तो मतलब एक अजीब तरह की जो है वो खिचड़ी, कन्फ्यूजन सी इन सब लोगों ने फैलाई हुई है, और हकीकत में ये सारे के सारे कन्फ्यूज नज़र आते हैं। इन सारी सिचुएशन में बेवकूफ़ और स्टक, फंसा कौन हुआ है? देखने वाले लोग, और ज़िंदगी बर्बाद हो रही है किसकी? अली की। ये दिलबर वाली कंट्रोवर्सी में अली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उसका कोई परमानेंट स्पेस ही नहीं उसके पास, उसने कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, कोई परमानेंट प्लेस नहीं है। तो ये घटिया काम है, मतलब क्या मैं इस पर बात करूँ यार। तो खैर जी, अब तक ले नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।